अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज आपके साथ मैं एफएससी पार्ट 1 की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 1 है, उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी बायोलॉजी के व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो बायोलॉजी का मीनिंग ये होता है कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन रीजनिंग और स्टडी। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की डेफिनेशन करें तो ये है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। आपने क्या करना है कि आपने बायोलॉजी के लिए एक सेपरेट रजिस्टर लेना है, उसको उसमें आपने जिस तरह मैं आपको लिखवा रही हूँ आपने उसी तरह नोट्स लिख लेने हैं, और जब आप पेपर आपके करीब आएंगे तो आपने अपने नोट्स से पढ़ना है और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ इज़ द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी बच्चे को डिस्टिंग्विश लफ्ज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो वो इसकी जगह डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है। आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, contain genetic programs and they can grow in size। आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने पेपर में एज लिख देना है, तो इंशाल्लाह आपको जो मार्क्स हैं वो फुल मिलेंगे। मैं आपको फिर ये बात बता रही हूँ कि आपने अपने बायोलॉजी के लिए सेपरेट रजिस्टर ले लेना और उसके ऊपर अपने अपने हर चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं। तो आपको पेपरों में अपनी बुक को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने नोट्स पढ़ें और पेपर लिख के आएँ, पेपर करें, आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस है, लेकिन हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक में मेंशन है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गानील्स एट मोलिकुलर लेवल। उसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। It is a branch of organisms in relation to their environment. This includes interaction between the organisms and their organic environment, especially as it related to human beings. उसके बाद थर्ड हमारे पास ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। जब आपने नोट्स बनाने हैं तो आपने ब्रांचेस को इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा आपने इसी तरह लिखना है, और आगे मैं जो डिस्कस करती जाऊँगी आपने वैसे ही नोट्स बनाते जाना है